आइए आज हम CPCT 1 अप्रैल 2017 शिफ्ट 2 का पेपर देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ेंगे। CPCT 1 अप्रैल 2017 शिफ्ट 2 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, CPU टावर में मौजूद बड़े सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड को ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूरा करता है? तो प्रसंस्करण यानी प्रोसेस से रिलेटेड पूरे कार्य को पूरा करने के लिए जो यूनिट या डिवाइस होती है उसे CPU कहा जाता है। तो इसका आंसर है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कॉपी सीटर का इस्तेमाल करता है जिसे लगातार रिफ्रेश करना आवश्यक होता है? इसका आंसर है DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी है जो कैपेसिटर का यूज़ करता है जिसे लगातार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर है डी नंबर, सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से क्या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है? आंसर है टैबलेट्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो CD से कई गुना तेज है? तो DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो CD से कई गुना तेज है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में COBOL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क पर डेटा को दोबारा क्रम से लगाता है ताकि कंप्यूटर अधिक कुशलतापूर्वक चल सके? तो इसका आंसर है डिस्क डिफ्रैगमेंटल एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जो हार्ड डिस्क पर डेटा को दोबारा क्रम से लगाता है ताकि कंप्यूटर अधिक कुशलतापूर्वक चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा फॉर्मेटिंग टूल शामिल हैं और जो टेक्स्ट डेटा का इस्तेमाल करके दस्तावेजों को बनाने और एडिट करने में इस्तेमाल होता है? ऐसे एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डेटा फॉर्मेटिंग टूल शामिल है जो टेक्स्ट डेटा का इस्तेमाल करके दस्तावेजों को बनाने या एडिट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दस्तावेज बनाने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि MS वर्ड या जिसे WinWord के नाम से जाना जाता है। इसका एक्सटेंशन नेम .doc है। नेक्स्ट है, GNU पब्लिक लाइसेंस के तहत लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर का सबसे जाना पहचाना उदाहरण है तो विंडोज XP का फुल मीन्स ही होता है एक्सपीरियंस। निम्नलिखित में से कौन सा 16 टेराबाइट के बराबर होता है? तो 2^14 गीगाबाइट को हम 16 टेराबाइट के बराबर मानते हैं।
नेक्स्ट है, क्या दबाने से फाइल रिसाइकल बिन में भेजे बिना हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है? मीन्स ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करने से रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही किसी फाइल को डिलीट किया जा सकता है? तो आंसर है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाने से किसी भी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे ही डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS किसका प्रकार है? तो BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक फर्मवेयर का प्रकार होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम और उसके पेरिफेरल डिवाइसों के संदर्भ में SCSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SCSI का पूर्ण रूप होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट है, डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1024 × 768 के डिस्प्ले डिवाइस में पिक्सल की संख्या कितनी होगी? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनकी पिक्सल की संख्या होगी, 78, 64, 32। कुछ CPCT के क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें सॉल्व करने पर ही समझ में आएंगे या फिर नॉर्मल सुनने पर नहीं समझ आएंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम छोड़ रहे हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है, विंडोज सिस्टम में काम करते समय Windows+D दबाने से क्या होता है? तो सारे एप्लीकेशन जो ओपन रहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और कर्सर या फिर डेस्कटॉप एक्टिव मोड में आ जाता है। इसका आंसर है कि कर्सर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बूट रिकॉर्ड या मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है? इसका ऑप्शन है बूट वायरस। बूट रिकॉर्डर या मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है, मीन्स नुकसान पहुंचाता है या क्षति पहुंचाता है, तो एक बूट वायरस नाम का वायरस होता है जो बूटिंग की प्रोसेस को स्लो करता है या फिर इन्फेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, डिक्रिप्शन की प्रक्रिया में खाली स्थान को खाली स्थान में बदला जाता है। मीन्स यहाँ पे खाली स्थान की जगह में हम डिक्रिप्शन की प्रक्रिया को सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी रचना कंप्यूटर में मौजूद वायरस को पहचानने, रोकने और निकालने के लिए की गई है? तो एंटीवायरस ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में मौजूद वायरस को पहचानने, रोकने एवं निकालने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जूम इन करने के लिए क्या दबाते हैं और जूम आउट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? तो इसका आंसर है कि जूम इन करने के लिए Ctrl+ और जूम आउट करने के लिए Ctrl- की को प्रेस करते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को किसने विकसित किया था? तो PDF को या फिर PDF फॉर्मेट को विकसित करने वाली कंपनी एडोब सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी DOC कमांड का इस्तेमाल फाइल के एट्रीब्यूट को सेट करने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है ATTRIB। इस कमांड को चलाने पर फाइल के एट्रीब्यूट को सेट करने या प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फाइल कंप्रेशन के लिए है? तो WinZip नाम का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फाइल को कंप्रेस करने यानी साइज उसका कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी DOS कमांड फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए डिस्क की जांच करती है? तो ऑप्शन है चेक डिस्क। आंसर है इसका चेक डिस्क।
नेक्स्ट ऑप्शन है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य MS वर्ड के बारे में झूठा है? तो MS वर्ड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये लाइसेंस या पेड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड के कर्सर को एक शब्द बाईं ओर हिलाने के लिए होता है? तो आंसर है कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की का यूज़ करके हम कर्सर को एक शब्द बाईं ओर हिलाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को फॉन्ट साइज डैश डैश पॉइंट से कम नहीं हो सकता। मीन्स MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर छोटे अक्षर इबारत की रेखा के नीचे होते हैं? तो सबस्क्रिप्ट, यानी कि किसी की बेस पावर, किसी भी वैल्यू में बेस पावर यदि लगानी हो तो हम उस फॉन्ट का जो शब्द या फिर जो टेक्स्ट का फॉर्मेट हम बेस पावर या सबस्क्रिप्ट के रूप में देते हैं, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड में एक टेबल में न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम रो 1 और न्यूनतम कॉलम 1 हो सकता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में मौजूद चयनित सेल को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल में जो भी सेल चयनित रहती है यानी सेलेक्ट रहती है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। उसे पहचानने के लिए हम जिस सेल को एक्टिव करेंगे उसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल B25 को पूर्ण रूप से संदर्भित करता है? तो $B$25। निम्नलिखित में से क्या संख्याओं की या लेवलों की लॉजिकल श्रृंखला को तुरंत भरने में आपकी मदद करता है? ऑटोफिल, ये MS एक्सेल का ही क्वेश्चन है। फिल सीरीज या फिर नंबर फिल करने के लिए संख्याओं या लेवलों को लॉजिकल श्रृंखला को तुरंत भरने में आपकी मदद करता है। तो ऑटो फिल ऑप्शन होता है जिसे हम जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, जो एरिया कंफर्म करेंगे, वहाँ तक वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। नेक्स्ट है, एक एक्सेल जिसमें एक्सेल समीकरण निम्नलिखित में से क्या एक इंटरनेट से जुड़ा खतरा है? तो साइबर बुलिंग इंटरनेट से जुड़ा खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है? HTML, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिंग सर्च इंजन को किसने विकसित किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग नामक सर्च इंजन को विकसित किया। इंटरनेट के संदर्भ में HTTPS का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। थैंक यू।